हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रभुपाद आश्रय का 5वां अध्याय कर रहे हैं, दिव्य गुण। 12 दिव्य गुण हैं। भगवत गीता का ये श्लोक है, 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 8 और 9। तो इसमें हमने एक एक करके 10 गुणों के ऊपर में चर्चा किया। ये गुण क्या है उसको समझा, और इस गुण को हमको अपने जीवन में अपनाना, ऐसा गुण अपने जीवन में इसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो इस गुण की, एक एक गुण को हमने समझा, इसको डेवलप करना चाहिए ये भी हमने देखा, कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने बहुत प्रैक्टिकल इसके ऊपर बहुत सारी बातें को ऊपर चर्चा किया कि प्रैक्टिकली हम इसको इस भौतिक जगत में रहते हुए, कि ये गुण इस भौतिक जगत में रहते हुए डेवलप करना है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए ये गुण होने चाहिए। भक्ति करने के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए गुण होने चाहिए। शुद्ध भक्त बनेंगे तो हम आध्यात्मिक जगत में, भगवत धाम में जा सकेंगे। तो बहुत प्रैक्टिकल हमने बहुत कुछ बातें पढ़ी अपने वर्तमान स्थिति में, जहाँ पर हम रहे हुए हैं, जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं, जिस परिवार में हम हैं, जिन लोगों के बीच में हम हैं, उन लोगों के बीच में रह के कैसे इन गुणों को हमको डेवलप करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ा। तो एक एक करके हमने 10 गुणों के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहला गुण था विनम्रता। कैसे आएगी? सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखना और दूसरों को सम्मान देना सबसे कठिन है, परंतु एक नंबर में यही आता है, क्योंकि अगर ये डेवलप हो गया तो बाकी सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। दंभहीनता, घमंड नहीं करना। अहिंसा, अहिंसा तभी संभव है जब हम दूसरों को किसी प्रकार से तकलीफ नहीं दे, विपत्ति में ना डाले। तो जब हम प्रचार करेंगे, कृष्ण भावनाथ का प्रचार करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम प्रचार में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हम कभी भी दूसरे को विपत्ति में नहीं डालेंगे, उल्टा उनको विपत्तियों से निकालेंगे। अहिंसा, सहिष्णुता, टॉलरेंट बनना, तो किसी भी परिस्थिति में हम डामाडोल, हमारा कुछ नहीं होगा, सहिष्णुता बना रहेगा हमारा। सरलता, ये सब करेंगे तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। जीवन सरल होगा तो आचार्यों के दिए हुए निर्देशन पे हम चल पाएंगे। जब आचार्यों के दिए हुए निर्देशन पे चल पाएंगे तो अपने आप हम पवित्र बन जाएंगे। हमें दृढ़ता आ जाएगी कि हाँ, हमको दृढ़ निश्चय की भक्ति करनी है। आत्म संयम भी अपने आप डेवलप होगा फिर, और आत्म संयम डेवलप होगा तो इंद्र तृप्ति का भी परित्याग ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब कुछ वश में आ जाएगा। तभी दो गुण और है, मिथ्या अहंकार का त्याग और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दोषों को देखना। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब डेवलप करने के बाद भी कभी ना कभी एक ऐसा आएगा जहां पर हमको अहंकार होगा। तो इस अहंकार, ये लास्ट स्टेज है, ये सब डेवलप हो जाने के बाद ये फाइनल टेस्ट होता है अहंकार का, जो इसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अगर वो 10 डेवलप भी हो गए ना, तो ये 11वां गुण अगर डेवलप नहीं कर पाए, तो ये 11वां गुण, ये अगर 11वां अवगुण हम में आ गया, तो ये सारे जो 10 गुण है वो खत्म हो जाएंगे। केवल ये एक अवगुण मिथ्या अहंकार काफी है उस 10 गुणों को तहस नहस करने के लिए। तो हम आज इसके बारे में 11वां और 12वां गुण पढ़ेंगे। तो गुणों को पढ़ने से पहले, चर्चा के विषय पर जाने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी।
पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री मंगलाचरण की जाए। श्लोक का अनुवाद मैं पहले पढ़ लेता हूं, फिर हम लोग उसमें जाते हैं। भगवत गीता अध्याय नंबर 13, श्लोक नंबर 8 और 9। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। तो हम 11वां गुण पढ़ेंगे, मिथ्या अहंकार का त्याग। ये मिथ्या अहंकार क्या होता है, उसको कैसे क्यों त्याग करना चाहिए और कैसे त्याग करना चाहिए। कोई पढ़ लेगा इसको? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ मुकेश प्रभु पढ़ लीजिए। मिथ्या अहंकार का त्याग। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्म भाव है। और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्म भाव को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्याग कैसे? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि अहंकार अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहांत बुद्धि का त्याग करना ही होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश प्रभु। ओके, दूसरा भी पढ़ लेते हैं। और कोई पढ़ लेगा? जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दोषों को देखना। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ लीजिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला ना प्रभु जी? जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जन्म मृत्यु का जरा व्याधि को स्वीकार करने के, एक सेकंड प्रभु जी, गायब हो गया। एक से कहाँ गया? हाँ दिखा आपको? एक सेकंड प्रभु जी, आया। ठीक है प्रभु जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक का निवास, उनके कष्ट इत्यादि का सजीव वर्णन हुआ है। वह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए।
जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त होना नहीं चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इससे नहीं बचा जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। हरि बोल, हरि हरे कृष्ण। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद शैला माता जी पढ़ने के लिए। हाँ, हरि बोल। तो ओके, तो मिथ्या अहंकार, इसको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है इसको समझना। अहंकार मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब है कि मैं ब्रह्म ज्योति से आया हूं और ब्रह्म ज्योति में जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअल है, मैं एक आध्यात्मिक जगत से आया हूं, मेरा एक अस्तित्व है और वो अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नहीं। मेरा अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, मैं कभी भी, मेरा एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, हमेशा बना रहेगा। मैं हूं, ये आत्म भाव है, ये अहंकार है। मैं हूं मतलब मेरा एक अस्तित्व है, और मेरा अस्तित्व क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया हूं, मैं ब्रह्म से आया हूं, मैं आध्यात्मिक जगत से आया हूं। ये अहंकार है, और ये अहंकार कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जीवात्मा का जो एग्जिस्टेंस है वो सनातन है, कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। 15वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में वो कहते हैं भगवान, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जितने भी जीवात्माएं हैं ये मेरे अंश है, ममेव अंश। और कब से हैं? जीवभूत सनातन, सनातन काल से हैं, आदि काल से हैं। मतलब इसका कोई बिगनिंग, कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा कि कब से है। मतलब शुरू से लेके है, हमेशा से लेके है, और ये रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा उसका अस्तित्व। भगवान स्वयं ये कहते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं, भगवान कहते हैं सनातन है, हम कहते हैं नहीं। तो आत्मा अमर है, तो कैसे खत्म हो अस्तित्व आत्मा का? कभी खत्म नहीं हो सकता, उसका एक आकार है, रूप बना रहेगा, अस्तित्व बना रहेगा। परंतु मिथ्या अहंकार कब आता है? जब हम इस आत्मा को त्याग करके आत्मा के बारे में नहीं सोच के शारीरिक लेवल पे, भौतिक स्तर पर आ जाते हैं, देहात्म बुद्धि में आ जाते हैं कि मैं ये शरीर हूं। आत्म भाव को भूल जाते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, तो जो भी कार्य करते हैं शरीर को लेके करते हैं। तो ये शरीर क्योंकि मिथ्या है, मतलब टेम्पोररी है, मिथ्या का यहां मतलब है टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है शरीर। तो हम अपने आप को जब ये शरीर मानते हैं तो गलत हो रहा है ये। हम अपने अस्तित्व को नहीं जान पा रहे, अपना एक गलत परिचय दे रहे हैं यहाँ पर। आत्मा को शरीर मान रहे हैं, जो अमर है उसको एक भौतिक शरीर, नाशवान शरीर से तुलना कर रहे हैं। तो अमर तत्व खत्म करके अपने आप को एक टेम्पररी, नाशवान जीव में बदल दे रहे हैं। इसलिए उसको तो हम गलत कर रहे हैं। मिथ्या मतलब गलत, झूठ, झूठी। तो अपना एक झूठा परिचय हम बना रहे हैं कि हम आत्मा नहीं शरीर है, एक मिथ्या परिचय, झूठा परिचय बना रहे हैं। तो इससे इस परिचय को कहते हैं अहंकार, कि मैं एक शरीर हूं, मैं फलाना फलाना हूं, मैं एक प्रेसिडेंट हूं, मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं एक मंत्री हूं, मैं एक ये हूं, मैं एक वो, आई एम मिस्टर सच एंड सच, आई एम मिसेस सच एंड सच, आई एम मिस सच एंड सच। ये जो नाम दे रहे हैं अपने आप को, ये शरीर के नाम है।
हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम अमेरिकन हैं, ऐसे सब फॉल्स आइडेंटिटी, मिथ्या अहंकार, मिथ्या परिचय। तो इसका त्याग करना है। इस अहंकार का जो मिथ्या अहंकार को हमको छोड़ना है, अपने वास्तविक स्वरूप में कि हम भगवान के अंश हैं, इस स्तर पे रह के हमको कार्य करने हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सारे गुण आ गए, लेकिन शारीरिक लेवल पे फिर हम कार्य करने लगते हैं, कुछ रिलेशन जैसा करते हैं, लोगों से झगड़ा करने लगते हैं, अपशब्द कहने लगते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं, उनके चरणों में अपराध करते हैं, उनके प्रति हिंसा करते हैं। तो ये सब शारीरिक लेवल पे हो गया। तो मिथ्या अहंकार का त्याग नहीं हुआ। सब कुछ हो जाएगा लेकिन मिथ्या अहंकार का त्याग नहीं होगा। जब तक ये त्यागेंगे नहीं, तब तक बाकी गुण होते हुए भी गुणों का कोई काम नहीं है, वैल्यू नहीं है, बाकी सारे गुण दिखावा हो जाएगा जब तक हम मिथ्या अहंकार को नहीं त्यागते हैं। और जब मिथ्या अहंकार को त्यागेंगे तो उसके बाद हमको पता चलेगा कि ये शरीर टेम्पोररी है। जन्म मृत्यु, जन्म भी प्रॉब्लम है, मृत्यु भी प्रॉब्लम है, बूढ़ा कोई होना नहीं चाहते, बीमार कोई पड़ना नहीं चाहते, इतने टेंशन, इतने कष्ट होते हैं। तो ये शरीर लेने की वजह से ये सब कष्ट भोग रहे हैं। ये भौतिक शरीर, इस भौतिक जगत में आके एक भौतिक शरीर धारण करने से ही सारे कष्ट होते हैं। तो जब हम मिथ्या अहंकार का त्याग करेंगे, वास्तविक स्थिति पे, आत्मा के स्तर पे आ जाएंगे, आध्यात्मिक स्तर पे आ जाएंगे, तो हम फिर ऐसे कार्य करेंगे कि जिस जैसे कार्य करके हम दोबारा ये भौतिक शरीर धारण न करना पड़े। इस शरीर के लोगों को, इस शरीर के रोगों को, इस शरीर से के जो प्रॉब्लम्स है, जो कष्ट है, उसको न भोगना पड़े। तो ये तभी संभव है जब हम मिथ्या अहंकार का त्याग करेंगे और आध्यात्मिक स्तर पे रह के कार्य करेंगे। तो फिर जो हमको अगला शरीर है वो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त छुटकारा मिल जाएगा हमको, भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाएगा, भौतिक शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि जब ये तब तक हम नहीं कर सकते जब हम इस शरीर में रहकर, जब तक हम सुख, हमको लगता है ये शरीर सुख भोगने के लिए है, तो जब तक हम ये सोचेंगे तब तक हम मिथ्या अहंकार से रहित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम अपने शरीर को एक आइडेंटिटी दे रहे हैं, अपने आप को वो आइडेंटिटी दे रहे हैं कि मैं मिस्टर सो एंड सो, मैं मिसेस सो एंड सो, मैं फलाना, मैं ढिंगरा, ऐसे बताते हैं अपने आप को, भौतिक परिचय देते हैं। तो जब तक भौतिक परिचय देंगे, कुछ भी हम अपना परिचय दे दें, हमको मृत्यु आनी ही आनी है, हमको बीमार पड़ना ही पड़ना है, हमको कष्ट होना ही होना है। तो जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे ये भौतिक जगत हमारे रहने के लिए नहीं है, ये दुखालय है और हमको इससे छुटकारा लेना है, हमको यहाँ से निकलना है, हमको यहाँ के रोगों से बचना है, यहाँ की बीमारियों से बचना है, तब तक हम आध्यात्मिक स्तर पे नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम जब तक नहीं देंगे उसके सोल्यूशन के लिए काम नहीं करेंगे। जिस दिन प्रॉब्लम पता चलेगा फिर सोल्यूशन के लिए भी हम फिर वर्क करेंगे, उस प्रकार के कार्य करेंगे। फिर यहाँ पर एक छोटा सा प्रचार का पैसेज है, ये श्रीमद् भागवतम 34 स्कंद 21वां अध्याय 47 नंबर श्लोक से लिया गया है। प्रहलाद महाराज ऐसे वैष्णव के सर्वोत्तम उदाहरण हैं जो इस संसार में नारकीय जीवन बिताने वाले पुरुषों के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। इसलिए कृष्ण पर दुखी दुखी कृपाम्बुधि नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण पर दुख दुखी कृपाम्बुधि नाम से जाने जाते हैं। तो ये पैसेज है, पर दुख दुखी कृपाम्बुधि। भगवान के सभी शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के ही समान इस संसार में पापी लोगों को उबारने के लिए दया से परिपूर्ण होकर आते हैं। वह सभी प्रकार के कष्टों को सहिष्णु बनकर रहते हैं, क्योंकि वैष्णव का यह एक अन्य गुण है जो संसार की नारकीय दशाओं से पापी पुरुषों के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहता है। अतः वैष्णव की निम्न विधि से स्तुति की जाती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव का मुख्य कार्य है आत्माओं का उद्धार करना। तो ये जो वैष्णव है, ये जो साधु हैं, ये पतितों का उद्धार करते हैं, वो पावन है। तो ऐसे वैष्णवों को मैं
नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमो नमः। इसलिए हम लोग देखते हैं जब भी मंगलाचरण में कहते हैं तो हम लोग ये जरूर ये इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र इसको कहते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पर दुख दुखी हैं, दूसरे के दुखों को अपना दुख समझते हैं और उनके दुखों को हटाने का प्रयास करते हैं, तो लोग कृपा के सागर हैं। वैष्णवगण कृपा के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, महासागर हैं। तो ऐसे कृपा के सागर, ऐसे वैष्णवों को, वो कैसा सागर है, वो पतितों का उद्धार करने के लिए आते हैं, सबको पावन बना दे, स्वयं पावन है, प्योर है और दूसरों को भी प्योर बनाते हैं। तो ऐसे वैष्णव को मैं नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। तो वैष्णव बनने के लिए क्या क्या गुण हमको चाहिए, ये 12 गुण हम में होने चाहिए। तो आप लोग प्रयास कीजिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, हम सभी को प्रयास करना चाहिए एक एक करके, कैसे कैसे इन 12 गुणों को हम अपने जीवन में डालें, ये गुण हम में दिखें। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए। प्रभु जी, 12 गुण कब हमारे जीवन में आएंगे, कब नहीं आएंगे वो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ उसमें मतलब कि बहुत मतलब कि कोशिश जरूर करते हैं कि हम ये जीवन में अपने ला पाए, कि हमें ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है कि एकदम से कुछ मन बहुत परेशान होता है या फिर गुस्सा आता है, तो एकदम से फिर हम लोग कंट्रोल करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजों में चेंजिंग तो बहुत आई है अभी अभी तक। तो वो लगता भी है कि हाँ अभी साधना की वजह से ही इतना मतलब कि चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि बहुत ज्यादा जैसे आर्ग्यूमेंट हो जाता है और पेशेंस खो देते हैं और क्रोध आ जाता है। तो वो चीजें मतलब कि बहुत सारी अभी लानी है अभी लाइफ में, कब होगा, तक आएंगी करना पता पड़ेगा। नहीं। क्योंकि देखिए हम लोग, एक छोटा सा मैं आपको वापस से उदाहरण देके याद दिलाता हूँ। हमको मान लीजिए एक लॉयर बनना है, वकील बनना है, तो हमको कितने साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी? 3 साल तो, 4 साल तो हम 5 साल। नर्सरी, प्ले हाउस, केजी में जाएंगे, फिर 12 साल स्कूल में पढ़ाई करेंगे, फिर लॉ पढ़ेंगे 4 साल, राइट? अच्छा। तो प्राय प्राय 19 साल अपने जीवन का हम देते हैं एक लॉयर बनने के लिए। लॉयर बनने के बाद भी काला कोट पहन के जज के सामने खड़े हो गए, वकालत करने लगे, कोई केस लड़ने लगे, तो क्या ये सही हो सकता है कि हम पहला केस लड़े और हम जीत जाएं? हम कितनी भी दलीलें पेश करें और हम जीत जाए, जज का जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, वो हमारे फेवर में हो? जरूरी नहीं है ना, हम हार भी सकते हैं। हो सकता है हम 10 साल और लग जाएं केस लड़ते लड़ते और हर केस हम हारते रहें, 10 साल के बाद हम जाके पहला केस अपना जीते, ये भी हो सकता है। संभव है कि नहीं है? बिल्कुल संभव है जी, बिल्कुल। बिल्कुल संभव है हाँ, प्रभु तो जी। सोचिए एक वकील बनने के लिए हमने 19 साल मेहनत किया, और वकील बनने के बाद भी केस जीतने के लिए और 10 साल हमको लड़ना पड़ा, 29 साल तक प्रैक्टिस करना पड़ा, 29 ईयर्स, तब जाके अपना पहला केस जीते। तो भक्त बनने के लिए हम 19 महीने में बन सकेंगे क्या? 19 दिनों में, 19 हफ्तों में, 19 महीनों में बन सकेंगे क्या? ये सारे गुण अपना सकेंगे? मैं ऐसा लगता है कि वो तो कई, मुझे लगता है कि जन्म भी लेने पड़ते होंगे इसके लिए। 19 वर्ष तो लगेंगे कम से कम, उसके आगे देखेंगे। 19 वर्ष तो लग जाएंगे, क्योंकि एक इस वरिष्ठ बीच वैष्णव अगर है, वो अपने लेक्चर में कहते हैं कि
एवरेज, एट एन एवरेज, इंग्लिश में वो बता रहे थे लेक्चर में, एट एन एवरेज if you practice Krishna consciousness, so at an average it will take 20 years for your parents to realize what you are doing is right. अर्थात अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो अंदाज करीब करीब 20 साल लगेंगे। आप जब कृष्ण भक्ति 20 साल करेंगे तब एवरेज जाके आपके माता पिता को लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो भक्ति करेंगे, वो भूल जाइए। आप अगर 20 साल तक भक्ति में टिके रहे तब जाके उनको ये एहसास होगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो सोचिए, आपको लॉयर बनने के लिए 20 साल मेहनत करना पड़ेगा, वो काला कोट पहनने के लिए, जज के सामने खड़े होने के लिए, तब जाके लगेगा हाँ ये लॉयर बना, कोर्ट में जज के सामने खड़ा रह के पहला अपना केस लड़ रहा है। 20 साल लगेंगे ही लगेंगे आपको, कंफर्म है। बहुत वरिष्ठ वैष्णव बताते हैं। हाँ, आप अगर बहुत हाई लेवल का भक्ति करते हैं, बहुत हाई लेवल का साधना करते हैं, तब तो फिर 2 4 5 साल 6 साल में हो जाएगा। जैसे मैं अभी एक किसी भक्त से मिला था, तो वो 6 साल, वो 2014 में कृष्णा भावनामृत में आया और बहुत जल्द अभी रिसेंटली 2022 में उसका ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया। यंग लड़का है, 31 ईयर्स का है और बहुत सुंदर, बहुत विनम्र। ये सारे गुण जो हमने पढ़े ना आज, मैं उसमें वो सारे गुण देख लिया। बहुत विनम्र, बहुत सरल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का, शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान। तो वो मैं देखा उसको, तो 8-9 साल। लेकिन उसके माँ बाप भक्त नहीं है। सोचिए, उसके माँ बाप केवल फेवरेबल है, मतलब उसके माता पिता जब भी नहीं करते हैं। और सोचिए, ये लड़का ब्राह्मण दीक्षा भी योग्य, विग्रह सेवा करता है मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में अलग रहता है, ब्रह्मचारी नहीं बना है। ब्रह्मचारी बनेगा भी नहीं, गृहस्थ रहेगा। तो वो मंदिर में सेवा कर रहा है। उसका हाल ही में 4-5 महीना पहले ब्राह्मण दीक्षा हुआ है, तो उसको मंदिर में पुजारी सेवा करता है, भगवान का ड्रेसिंग करता है, आरती करता है। सोचिए, अभी शास्त्र भी पढ़ रहा है, भक्ति शास्त्री भी कर रहा है शायद, या कर लिया, पता नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो सोचिए, 8 साल में वो उस हाई लेवल पे पहुंच गया कि विग्रह सेवा कर रहा है मंदिर में, और उसके माँ बाप भक्त नहीं बने। फेवरेबल है लेकिन भक्त नहीं बने। तो सोचिए, उसके माँ बाप को अगर भक्त बनाना होगा उसका, तो कितना समय लगेगा उसको। तो बहुत प्रयास करना है। सोचिए ना, ये भौतिक जगत का ही एक पोजीशन, भौतिक जगत की एक डिग्री को हासिल करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। ये तो आध्यात्मिक जगत की डिग्री है। भक्त, ये 12 गुण डेवलप करते हैं, पर प्रयास करते हैं। भौतिक जगत की डिग्री को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक जगत की डिग्री पाने को क्यों ना प्रयास करें। भौतिक जगत में पैसा खर्चा करना पड़ता है डिग्री पाने के लिए, पैसा भी दो, मेहनत भी दो, समय भी दो, सब कुछ देना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में केवल मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, प्रसाद खाना पड़ता है, भक्तों का संग करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, सब सारे कार्य भगवान के लिए करने होते हैं, और बदले में भगवान की कृपा मिलती है, तभी होता है। तो है, साधना वैसी करनी चाहिए, संग वैसा करना चाहिए, भक्तों का संग मिलेगा, वैष्णव की कृपा मिलेगी, है ना। कृपा सिंधु है ना वैष्णव। तो वैसे वैष्णवों का, वरिष्ठ वैष्णवों का संग करना पड़ेगा। उनके मुख से कृपा निकलती है, वाणी जो निकलती है वो कृपा है हमारे लिए। वो कुछ भी बोल दे, हमको कार्य करना है, उनका आदेश ही हमारे लिए कृपा है। अब बोलेंगे अरे हमको तो इसने ऐसा बोल दिया, हम तो कर नहीं पाएंगे। वो, उनको पता है कि आप कर पाएंगे, इसलिए आपको वैसा आदेश दिया।
कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। या तो हम उनसे एडवाइस लेके, आपने तो हमको सेवा बोल दिया पर हमको समझ में नहीं, कैसे करना है आप ही बताइए कैसे करना है। मैं ऐसे कुछ भक्तों को जानता हूँ, और उनको बोलते ना कि प्रभु आप क्या सेवा करेंगे, बोले आप जो बोलिए हम वो सेवा करेंगे। जैसे फिर उनको सेवा बोलते हैं, बोले प्रभु हमने तो ये सेवा नहीं किया है, परंतु आप बताइए, आप गाइड कीजिए, हम जरूर करेंगे, लेकिन ये सेवा इसी बहाने हम सीख भी जाएंगे। ऐसे ऐसे भक्तों को मैं जानता हूँ, मतलब कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलते, एकदम हाथ जोड़ के हमेशा खड़े रहते हैं। नहीं भी आता, कभी किया भी नहीं है, फिर भी बोलेंगे आप गाइड कीजिए, आप जो बोलेंगे हम वो सेवा करने को रेडी, आप गाइड कीजिए कैसे करना है, एक बार आप हमको समझा दीजिए फिर हम करेंगे। तो ये भाव वाले जो भक्त होते हैं ना, मैंने इनको देखा है, और आज वो लोग बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। मतलब उनको केवल बोलने का वो लोग सामने चल के आके मांगते हैं, विशेषकर यात्रा में जब जाते हैं, बोलते हैं प्रभु हम यात्रा में चलेंगे, हमको ये सेवा करना है। तभी हम निश्चिंत, हमको पता है वो सेवा वो लोग इतने सालों से कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन फिर भी यात्रा में वो सेवा करने से पहले हमसे पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा आप बताइए। तो बोलता अरे तुमको तो पता है, बोला नहीं प्रभु फिर भी आप बताइए, कहीं हमसे गलती नहीं हो जाए, तो आप बताइए, तो फिर हम उनको गाइड करते हैं वैसे। तो ऐसे मैं बहुत भक्तों को जानता हूँ, मैं स्वयं खुद ऐसा करता हूँ, इतनी यात्राओं को मैनेज किया हूँ, 600 800 1000 लोगों की यात्रा को मैनेज किया हूँ, फिर भी अभी भी मैं गाइडेंस लेता हूँ। बहुत सारे डिसीजन मैं खुद लेता हूँ, पर बहुत सारे डिसीजन मुझे लेने से पहले मुझे पूछना पड़ता है, सलाह मशवरा करनी पड़ती है, गाइडेंस लेना पड़ता है। रहेगा, ये हमेशा रहेगा, प्रयास हमेशा करना चाहिए। हरे कृष्णा। आश्रम बात, मैंने आपके कमेंट को थोड़ा सा खींच लिया, बड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। नहीं प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कुछ चीजें हम मेरे ख्याल से मुझे जनवरी एंड में मैंने क्लास ज्वाइन किया था, और तभी उसके 10-15 दिन बाद मैंने शायद माला जप करना शुरू कर दिया था, और गीता पढ़ना शुरू कर दिया था, भगवत गीता। उसके बाद से मुझे थोड़ी सी चीजें ऐसी जो आपने अभी बोली ना, कि थोड़े थोड़े चेंज नजर आए। नहीं तो मेरी थिंकिंग जो थी ना, बिल्कुल अलग ही थी, बहुत ही अलग थी। उसमें इतनी ज्यादा चेंजिंग आई है कि पता है, मुझे खुद में उनकी बहुत ताजुब होता है कि मैं ऐसा कर रही हूँ। इसके बावजूद जैसे सुबह सुबह मुझे उठना, क्या मुझे थोड़ा अलार्म बंद करके फिर सो जाते थे, फिर उठना, फिर थोड़ा सा सो जाते, कितना आलस। लेकिन आज की डेट में 5 बजे अलार्म बजता था, लेकिन उससे 10 मिनट पहले ही आँख खुल जाती है कि अलार्म बजने वाला है। तो उनकी ये स्थिति है कि 5 बजे अपना उठना ही उठना है। पहले होता था जब कर रहे थे तो नींद आती थी, लेकिन अभी बिल्कुल नींद नहीं आती उसमें। तो उनकी थोड़ा सा उनकी इंजॉय होता है उसमें, कि इंजॉयमेंट ले रहे हैं, और इतना उनकी लगता है कि नहीं, हाँ जब करना ही करना है, और उसमें आनंद आने लग गया अब थोड़ा थोड़ा। ये भक्ति में प्रगति हो रहा है ना, इसका ये साइन है ना कि भक्ति में प्रगति हो रही है। तो ऐसे प्रयास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा अपनी। नहीं कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? अपर्णा माता जी, इंदिरा जैन माता जी, कोमल पंजाबी, मुकेश प्रभु, प्रीति सिंह माता जी, राखी सिंह माता जी, शैला किला माता जी। आज बहुत कम लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनका मिस हो गया। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत पर। नहीं कृष्णा, बोलिए। जी जी, मैं जप करती हूँ ना, तो बहुत जल्दी जल्दी जप हो जाता है, 1 घंटा में 16 माला हो जाता है। क्या ये सही है प्रभु जी? गलत है। 1 घंटे में कैसे हो सकता है? 1 घंटा में 16 वाला प्रभुपाद भी नहीं कर पाए थे, आप कैसे कर लिए? हो जाता है जल्दी नहीं होता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। एक मनुष्य के लिए 16 माला 1 घंटे में करना संभव ही नहीं है। आप अक्षर को खा जाते हैं। और आगे सहन शक्ति भी मुझे नहीं है, जैसे जितना भी आप स्पीड में जप कीजिए, आप 1 घंटा में नहीं कर पाएंगे। हाँ, और कोई कुछ बोल। प्रभुपाद जी जितना स्पीड में करते थे, जितनी शुद्धता के साथ करते थे, उनको 2 घंटा लगता था। हम लोग को तो 2 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट लगता है। 1 घंटा में किसी का भी संभव नहीं है हो पाना। तो फिर वो जप नहीं हो रहा है, वो गप हो रहा है, गप। जप नहीं हो रहा है, गप हो रहा है। जप और गप में फर्क होता है। तो जप नहीं हो रहा है 1 घंटे में, संभव ही नहीं है। जी, और एक बात मुझ में ये है कि कोई को कुछ बोल दिया कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे थोड़ा ईर्ष्या हो जाता है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा नाम नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा होता है।
ये क्यों हो रहा है, जबकि हम भक्ति में है, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि आपका जप 1 घंटे में हो जा रहा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप 2 घंटा में जप कीजिए 16 माला तो नहीं होगा। हाँ हाँ जी ठीक है ना। जी जी, आप थैंक 16 यू। माला जप करने में 2 घंटा लगाइए, 1 घंटा में मत कीजिए। 2 घंटा हाँ लगाइए, आराम से जप कीजिए, 2.25 घंटा लगाइए, देखिए ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाएगा। जी जी। जैसे राखी कपड़ा बनाया ना, तो हम सोचे कि मेरा नाम नहीं हुआ, राखी का नाम हुआ। अगर हम भी बनाते तो मेरा भी नाम होता। प्रभु जी क्यों बोले हम हाँ, ऐसे, हमको ऐसा तो लगता है। फिर 16 हाँ माला 2 घंटा में जप कीजिए, आप भी बनाएंगे, फिर आपका भी नाम होगा। हाँ, हम सोच रहे हैं कि राखी क्या सोचेगा, हमको ऐसा लग रहा है कि हमको भी नाम होता, हम यदि बनाते तो। हाँ ऐसा प्रभु जी, वही वही सोच रही थी कि राखी का नाम अभी तक आया नहीं। ठीक है ना, दोनों बहनें तो है। अब राखी तो कभी बोलती नहीं कि मैं 1 घंटा में 16 माला जप करूं। नहीं, वही तो एक दिन जप तो कर फिर रहा था तो सनी बोला कि मौसी आप तो जप ऐसे कर रहे हैं कि कैसे आपको जप करे, अब आधा तो बोल ही नहीं रहे हैं। यहाँ कर रही थी एक दिन हाँ, जप। तो आप 16 माला ढंग से कीजिए, आपका भी नाम होगा। भगवान का नाम जप करने से, हाँ भगवान का नाम अगर आप अच्छी तरह से जप करेंगे ना, तो जी सबसे पहले आपको प्रशंसा मिलेगी, उसके बाद बाकी सब चीजें आएंगी। यश मिलेगा सबसे पहले, अगर भगवान का नाम अच्छी तरह से जप करेंगे तो। ये साइड इफेक्ट है, मेन हाँ जी इफेक्ट तो अलग है। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। जी जैसे मान लीजिए हमको सर्दी लग गया है, नाक बंद हो गया है, गला बैठ गया है। तो नाक बंद होके और गला बैठने के साथ साथ ना हमको बुखार भी आता है, और शरीर में दर्द करता है। होता है कि नहीं होता है ऐसे? हाँ जी जी, होता है। ठंडा लगता है ना, तो हमको हाँ बुखार भी आता है, गला भी बैठता है, और शरीर भी दर्द करता है। तो हम क्या करते हैं, हम सर दर्द का दवाई अलग खाएंगे, शरीर दर्द का दवाई अलग खाएंगे, नाक बंद का दवाई अलग खाएंगे, खांसी का दवाई अलग खाएंगे, बुखार का अलग दवाई अलग खाएंगे। ये अलग अलग दवाई खाते हैं क्या? हम एक ऐसी दवाई लेते हैं जो उस साइड ठंडे को इफेक्ट अफेक्ट करता है। करता है, और बाकी सब चीज उससे ठीक हो जाता है। हाँ जी जी। ठीक है ना, तो मतलब साइड के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो हाँ सब हाँ, ठीक हो जाते हैं एक दवाई से। मतलब माला मेरा ठीक लग मेन गया। प्रॉब्लम भी ठीक होता है, और हाँ उस मेन प्रॉब्लम की वजह से जो साइड के प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक हो जाते हैं। होता है ना ऐसे, जब हाँ बीमार हाँ पड़ते हैं तो जी वैसे ही जब हम हरिनाम जप करेंगे ना, तो हाँ जी हरिनाम जप करने से अगर अच्छी तरह से भगवान का नाम जप करेंगे, तो उस हाँ। भगवान का नाम जप करने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, अच्छा और अच्छा। उस पॉजिटिव एनर्जी से क्या होता है, हमको हमको यश भी मिलेगा, हमको धन भी मिलेगा, हम फेमस भी बनेंगे, हमारा नाम भी होगा, हमारी प्रशंसा भी होगी। वो सब साइड इफेक्ट है वो दवाई का। जैसे साइड दवाई का मेन इफेक्ट होता है ठंडा हटाता है और बाद बाकी सारी बीमारियों को हटा देता है, वैसे ही ये हरिनाम जप क्या करता है, हमारे हमको उसका मेन इफेक्ट है, हमको प्योर करता है, शुद्ध बनाता है अगर अच्छी तरह से करते हैं। और साइड इफेक्ट है कि उस शुद्ध बनाने से हमको यश भी मिलता है। यश मतलब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, हमको धन की भी प्राप्ति होगी, हम धनवान भी बनेंगे, पैसे वाले बनेंगे, हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। ये सब अपने आप आएगा, ये साइड इफेक्ट है उसका। जी समझ में आया हाँ कैसे जी, है क्या है? थैंक यू। तो अभी अगर आपको नाम चाहिए, तो आपको जी नाम लेना भी पड़ेगा ठीक से। आप ठीक से भगवान का नाम लेंगे, आप अगर भगवान के नाम को अच्छी तरह से पुकारेंगे, तो भगवान भी आपका नाम अच्छी तरह से पुकारेंगे और आपको फेमस बना देंगे। भगवान जब आपका नाम पुकारेंगे तो आप भी फेमस बन जाएंगे। ठीक है ना। जी जैसे जी, भगवान थैंक ने यशोदा को पुकारा तो यशोदा फेमस बन गई, अर्जुन को पुकारा अर्जुन फेमस बन गया। भगवान ने जिस जिसको छुआ, जिस जिसका नाम लिया, सब लोग फेमस बन गए। तो आप भगवान का नाम, क्योंकि इन लोगों ने भगवान का नाम ठीक से लिया। अर्जुन ने कृष्ण का नाम ठीक से लिया, जी राधा ने कृष्ण का नाम ठीक से लिया, रुक्मिणी ने कृष्ण का नाम ठीक से लिया, सब लोगों ने कृष्ण का नाम ठीक से लिया। तो कृष्ण ने सबका नाम सबको फेमस कर दिया। तो आप भी कृष्ण का नाम जब ठीक से कीजिए, आप भी फेमस हो जी जी जाएंगे, भगवान की कृपा आपको भी मिलेगी। जी, ठीक है। थैंक यू। हरे जी कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ हरे बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, अभी जो हम कंठी माला पहने थे शाम को,
तो वो गले में टाइट होना चाहिए या लूज होना चाहिए? आपको जैसे फिटिंग पसंद हो वैसे की। हाँ, क्योंकि मैं फिटिंग मैंने करने की कोशिश की लेकिन उसमें आया नहीं, लेकिन फिर थोड़ा सा लूज रहा। हाँ वो ठीक है ना, जैसे वो, क्योंकि वो सबके एक स्टैंडर्ड साइज बनता है, तो किसी को लूज हम्म। पहनता है किसी को टाइट पहनता है। जैसे मैं लूज पहनता हूँ, मुझे क्या है ना, तीन तीन 3 राउंड माला मुझे आता नहीं है, मुझे 3 राउंड का माला बहुत टाइट पड़ता है, मतलब मैं फिट नहीं होते मेरे गले में। तो मैं क्या करता हूँ, 2 डबल राउंड लेके उसको 3 राउंड बना के पहनता हूँ, थोड़ा सा लूज रखता हूँ उसको मैं, क्योंकि दिन भर काम करता हूँ, पसीना सीना ये वो सब लगता है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं लूज रखता हूँ, क्योंकि 3 लाइन वाला मेरे पास मेरे गले में फिट ही नहीं आता, मेरा गला थोड़ा सा चौड़ा है, खट्टा खट्टा हूँ, खाते पीते घर का हूँ। तो 3 राउंड वाला माला मेरे में आता नहीं है, गले में फिट नहीं मैं आता। मैं 3 राउंड बनाया है तो, लेकिन उसमें भी इतना गैप है कि एक मुट्ठी आ जाए पूरी। हाँ नहीं नहीं ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। हम बहुत सारी माता जी को तो हम देखते हैं, हम लोग 2 राउंड करके ना, जैसे मंगलसूत्र थोड़ा सा झुलाते हैं ना, वो लोग 2 राउंड करके उतना झुला देते हैं, वो लेके कोई टेंशन नहीं है। हम्म। फिटिंग लेके टेंशन नहीं है, मेन है कंठी माला होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा चीज है। हम्म। ठीक है, ये कृष्णा। कंठी माला मतलब कि पहनने से एक एक भी ये भी हो जाता है कि एक संकल्प हमने पहना है संकल्प है बस, अब खाली प्रसाद ही हम्म। खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। हाँ। संकल्प है ये। हाँ, ये कृष्णा। ओके, और क्योंकि किसी को कुछ कुछ पूछना है? गलती भी करने जाते हैं तो लगता है नहीं नहीं कंठी माला पहने या नहीं, कुछ नहीं करना है, ये मतलब ऐसा नहीं अब कंठी करना माला है। पहनने से क्या होगा, गले के नीचे कुछ कुछ जाए। खराब नहीं जाना चाहिए, और गले हम्म। से के ऊपर भी कुछ खराब नहीं ऊपर भी आना कुछ नहीं चाहिए। जाना चाहिए। दोनों हो गया। ना ये गलत समझ लीजिए बोलना है ना जैसे गलत शिव जी खाना का है। आभूषण था नीलकंठ, ये कंठी माला भी हाँ। आपका आभूषण हो गया है। अब हम्म। बोथ वेज, ना जहर अंदर जाना चाहिए ना अंदर से जहर बाहर निकलना चाहिए। तो ये आपको अभी पहने हो तो घर में सहिष्णुता सब आपका चेक करेंगे अभी यहाँ पर। उनका रिएक्ट अलग ही था घर में भी। ये आपका सहिष्णुता हो वो गया ऐसे अभी। देख रहे थे जैसे मैं अपनी दूसरे घर किसी दूसरे के ग्रह की प्राणी हूँ। हाँ, हम लोग दूसरे ग्रह के प्राणी हैं एक्चुअली, हम लोग तो भगवत धाम के प्राणी हैं, दूसरे हाँ। लोक के आते हैं वहां, दूसरे लोक से इस जगत में आ गए हैं, तो लोग तो दूसरी नजर से देखेंगे ही। अच्छा है ना, देखे ना, तो हमको भी तो रियलाइज हो कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम दूसरे जगत के हैं, तो प्रयास करें कि वापस चले जाएं वहां पर। जैसे वो एक मूवी आई थी ना, आमिर खान की, पीके ठीक पीके, है ठीक है हाँ। तो दूसरे ग्रह का था ना, अजीब अजीब सब लोग उसको अजीब अजीब लग रहे थे, वो भी सबको अजीब लग रहा था, हम्म। क्योंकि वो इस ग्रह का था ही नहीं, दूसरे ग्रह का था। तो हम लोग भी ऐसे ही है, दूसरे कंठी माला पहन लिए तिलक धारण के लिए, दूसरे ग्रह के लोग हो गए, अभी इस ग्रह के और नहीं रहे। तो हमको जल्दी जल्दी वापस भागना है, उसको अपना रिमोट ढूंढना था, अपना स्पेसशिप का, और हमारा रिमोट हमारे हाथ में है ऑलरेडी। जो जप माला है ना, वो हम्म। हमारे जो वैकुंठ का जो विमान है ना, उसका वो रिमोट है वो, उसको जितना अच्छी तरह से पालन मेंटेन करेंगे, वो विमान आ जाएगा सही टाइम पे, वो विमान आ जाएगा और हमको लेके चले जाएगा। ठीक है, तो रिमोट हमारे हाथ में है, खाली विमान हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो रिमोट को थोड़ा सा ठीक करे, तो विमान अपने आप सही समय पे आ जाएगा हमको लेने के लिए। हस्बैंड तो पता नहीं क्या क्या बोल दिए। ठीक, हम आपको बता दिए ना, उनको पीके का हम इसलिए मूवीज देखते हैं, मेरा मूवी देखने का यही है कि हम उसमें से क्या शिक्षा ले सके, कि हम लोगों को वो एग्जाम्पल दे के उनको आध्यात्मिक जगत का कुछ समझा सके उस एग्जाम्पल से। तो लोग क्या ये सब देखते हैं ना, लोग जल्दी समझ जाते हैं, फिर भौतिकवादी ये जो बुद्धि ये है है ना। कि हमें इतना अच्छा लग रहा है लेकिन उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। अभी पीके का एग्जाम्पल दीजिए, मूवी का जो हमने दिया, देखिए उनको आराम से समझ में आ जाएगा। हम्म। हम इसलिए ये मूवीज देखते हैं, मेरा मूवीज देखने का यही एक कारण है, कि हम भौतिकतावादी लोगों की बुद्धि समझ सकते हैं वो मूवी देख के, और उस मूवी में हम कैसे कृष्ण भावनामृत के उदाहरण में उस मूवी को जोड़ें, तो वैसे जब एग्जाम्पल देते हैं तो लोग आराम से समझ जाते हैं। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक वो अभिषेक बच्चन की एक वेब सीरीज थी अमेजॉन प्राइम पे, ब्रीथ इनटू द शैडोज, हाँ, ब्रीथ ब्रीथ। ब्रीथ, तो हम्म। मैंने उसको देखा पूरा, पार्ट 1 भी देखा, पार्ट 2 मैंने अभी, पार्ट 2 तो अभी रिलीज हुआ, पर पार्ट 2 देखने से पहले मैंने पूरा पार्ट 1 देखा, और मैंने फिर तो पूरा जस्ट अभी पार्ट 2 भी पार्ट 1 देखा। देखा मैंने। मैंने पूरा पार्ट 2 भी देखा, 2 दिन में मैंने पूरा पार्ट 2 देख लिया, 4-5 घंटे का था, मैंने पूरा देख लिया।
और मैं उसमें से बहुत शिक्षा लिया। ये जो रावण का जो 10 सर का जो फिलॉसफी है, 10 सर का फिलॉसफी है, एक सबसे मुख्य शिक्षा हमको क्या मिली है कि ये 10 सर जो है ना, 10 अवगुण है। जैसे एक एक अवगुण के कारण एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो इसका मतलब क्या है कि वो अवगुण हम सब में हैं। वो रावण के 10 सर ना हम सब में हैं। अगर हम स्वयं उस अवगुण का नाश नहीं करेंगे, उस सर को नहीं काटेंगे, तो दूसरा कोई आके उसको सर को काट लेगा। और जब दूसरा कोई आके उस सर को काटेगा, तो फिर हमारा भी जीवन खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा हम स्वयं ही उस सर को काट लें। मुझे तो ये शिक्षा मिली उसमें से, बहुत अच्छी शिक्षा है। ये जो अहंकार है, ये जो जेलसी है, एक एक चीज हमको, ये जो काम वासना है, ये जो क्रोध है, ये सब हमको अपने आप खत्म करना है। दूसरा कोई आके हमको क्यों खत्म करेगा? हमने तो किसी और को अधिकार दिया नहीं है, परंतु फिर भी लोग आके करते हैं। हमारे क्रोध के ऊपर वो लोग भी क्रोध दिखाते हैं, फिर हम और क्रोध दिखाते हैं, फिर वो और क्रोध दिखाते हैं, तो अल्टीमेटली गड़बड़ होता है, रिलेशंस खराब होते हैं उससे। हम क्यों रिलेशन खराब करने देंगे किसी से? 12 पॉइंट तो हम स्वयं ही उसको माने। 12 तो हम पॉइंट स्वयं ही तो स्वयं ही उसको माना। तो मैंने बहुत अच्छी शिक्षा ली इस मूवी में से कि एक एक चीज कैसे हमको करना चाहिए। दूसरा दूसरा कोई आके खत्म करे इससे पहले खुद ही खत्म कर दें। ठीक है, हरे कृष्णा। इसलिए मैं बहुत सारी मूवीज ऐसे देखता हूँ। मुझे पता नहीं आप लोग मूवीज किस मूड से देखते हैं। मैं तो इसी मूड से, मैं बहुत लिमिटेड देखता हूँ। मतलब जब तक बहुत ज्यादा तारीफ नहीं होता, कोई आके नहीं करता है, जब तक वो समझाता नहीं है क्या है नहीं है, तब तक मैं देखता नहीं हूँ। सिलेक्टेड देखता हूँ, उसमें से क्या शिक्षा ले सकता हूँ मैं, प्रभु वो जी देखता हूँ। कार्तिकेय 2 का भी बहुत चर्चा हुआ था कि उसमें कृष्ण भगवान जी का बहुत दिखाया है उसमें डिटेल किसमें? में। कार्तिकेय 2। अच्छा, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। और जो साउथ इंडियन मूवी जो डब हुआ वो वाला। हाँ हाँ, कार्तिकेय 2 अनुपम खेर ने अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब कि कृष्ण जी के बारे में बहुत अच्छा बताया उसमें। वो लोग क्या भगवान के बारे में बोलते हैं, हमको उसके बारे में नहीं सुनना है। वो हम्म, लोग, हम ज्यादा करके नेगेटिव नेगेटिव रोल्स वाले देखते हैं, क्योंकि नेगेटिव रोल्स से हमको पता चलता है कि लोगों की सोच सोच की धारणा कैसी है, लोगों की सोच क्या है, उसके बारे में नेगेटिव रोल्स में पता चलता है। तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर भी है, तो उस नेगेटिविटी को कैसे हटाना चाहिए, हमारे जीवन में कैसे हानिकारक है। इसलिए मैं वैसे सब देखता हूँ कि कौन कौन से अवगुण मेरे में है, उसमें देखता हूँ। तो मुझे लगता है अरे ये बात तो मेरे में भी है, ये अवगुण मेरे में भी है, ये अवगुण मेरे में भी है। कोई आके हमको बोले, सच हम अपने अवगुण को खुद चेक करें ना, क्या हमारे अवगुण है। हम्म, हम्म। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? तो अभी अगर कोई ऐसे बोले आप कंठी पहन ले, माला ले ले, तिलक लगा ले, तो आप पीके वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं आराम से। हाँ, क्या हम इस लोग के हैं नहीं, गलती से आ गए, खाली बस रिमोट को थे हम ठीक कर रहे हैं। जिस दिन रिमोट ठीक हो गया, हमारा विमान आएगा वैकुंठ से, हम उसमें निकल जाएंगे, हमारा स्पेसशिप आएगा और हम निकल जाएंगे। हरे कृष्णा। इंदिरा जैन माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। अनुपम खेर वाला तो व्हाट्सएप में भी आया था। उसका एक चीज बहुत खराब लगा। पहले सेंटेंस में ही उसने बोला हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम इन लोगों का और भगवान के बारे में लोग बोलते हैं, हम कभी देखते ही नहीं है, बिकॉज दे लास्ट आर में बोलता है पेड आई टू से सरेंडर फॉर टू दिस। गॉड, एंड दे लास्ट आर, में बोल रहे हैं आई सरेंडर टू हाँ हिम। हाँ, तो दे आर फर्स्ट दे हाउ आर कैन यू बी पेड पेड। सेम? That is why when somebody says about God, na, I don't watch that movies. I don't watch that particular movie because what they say is अनुपम nonsense. खेर का ये आर्टिकल में हमने भी देखा, व्हाट्सएप में आया था, तो हमें ये चीज ठीक नहीं लगी थी। लेकिन यू इसलिए मैं कांट डू देखता भी नहीं एनीथिंग। हूँ, इसलिए मैं देखता भी नहीं हूँ अच्छा ये सब प्रभु जी, चीज। एक प्रश्न है मेरा। यस। हम लोग दंडवत प्रणाम तो करते नहीं है, तो हम बोले क्यों कि प्रभु जी दंडवत प्रणाम? हरे कृष्णा बोल के दंडवत प्रणाम क्यों बोलते हैं, जब हम लोग दंडवत प्रणाम करते ही नहीं है? हम लोग कर नहीं पाते, माता जी तो दंडवत करती है, फुल नहीं करते हैं। एक होता है हाँ पंचांग जी, प्रणाम। तो वो दंडवत ही कहलाता है। हाँ, दैट इज हाफ दंडवत। सो व्हेन यू आर सेइंग समबडी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, तो इज इट करेक्ट? I never go by that whether it is correct or not.
Dandavat Pranam, you have to understand the mood behind that saying that Dandavat Pranam. The mood behind that is I am giving you respect because you are a senior Vaishnava, and I am a very menial servant. That is the mood behind saying that Dandavat Pranam. Okay. But I don't go into much of the words. मैं भाषा के पीछे ज्यादा नहीं जाता हूँ, मैं मूड के पीछे जाता हूँ कि what should be the mood. Saying Dandavat Pranam means I am respecting you in such a way that I am a menial servant and I am here to serve you. मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकूं, आप मुझे कुछ ऐसा बताइए. दंडवत कहने का मतलब यही है. दंडवत मीन्स आप अपने आप को झुका दे रहे हैं उसके सामने. You are surrendering. Yes. That is the mood of saying Dandavat. That is the mood of saying Dandavat. क्योंकि आप दंडवत उसी को करेंगे जो अब आप किसी को अपने से ऊंचा समझेंगे. जैसे हम बड़ों का पैर छूते हैं ना, बड़ों से पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं ना. तो this is the same but in a Vaishnav manner. In which we are surrendering ourselves and we are expecting कि वो हमको कुछ instructions, कुछ guidance, कुछ orders दे, जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस हो. This is the mood of saying Dandavat Pranam. Okay, Prabhuji. But I used to think about it. That's why मैं कभी नहीं बोलती थी. अब मैं भी शुरू कर दूंगी. नहीं, आप नहीं भी बोले चलेगा, वो ज्यादा वैसा वो है नहीं. बट मैं अपना मूड बता दिया कि my mood of saying this Dandavat is because of this, that I am giving you respect as a Vaishnava who is senior to me, who is more exalted than me. Of course, you and are I senior. I can get some of your mercy. My mood is always this. I don't see कि मैं तो सबको दंडवत प्रणाम बोलता हूँ. I don't see whether he's a महाराज, whether सन्यासी, a ब्रह्मचारी, a गृहस्था, a प्रभुजी और a माताजी. मैं सबको बोलता हूँ. I even tell Dandavat Pranam to devotees who age-wise are junior to me. Many of the devotees are seeking guidance from me, but still I say, क्योंकि उसमें कुछ तो वो तो वैष्णव तो है ना, कुछ तो क्वालिटी है ना उसमें वैष्णव का, तो थोड़ा सबका कृपा तो लेना ही है हमको. So I respect them in that way. So this is my mood of telling. बस मेरे को उसी का थोड़ा सा वो लग रहा था कि शुड वी से, बिकॉज हम लोग तो नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं कहती थी. लेकिन अब मेरे को पता लग गया इसका रीजन बिहाइंड. नो, आई विल श्योरली ट्राई एंड गेट इनटू इट. ओके, बट यू कैन आल्सो गेट अ फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस फ्रॉम रेवती रम्या माता जी, अगर आप उनसे बात करती हैं. या आप सुरेश्वर जगन्नाथ प्रभु से भी इसका फर्दर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं. मैं आपको मूड बता दिया, एटिकेट वो लोग बताएंगे कि एक्चुअल में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए. तो वही है, क्योंकि बहुत कुछ भक्तों को मैं भी जानता हूं जो सिर्फ प्रणाम बोलते हैं, हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम, और दंडवत कभी नहीं बोलते हैं. तो मुझे आज तक उनका मूड नहीं पता चला कि क्यों नहीं बोलते. मैं उनको दंडवत बोलता हूँ. मैं बोलता ठीक है, वो लोग एग्जॉल्टेड है, मैं उनका सेवक हूँ, मैं तो दंडवत हमेशा बोलता हूँ, तो वो दिक्कत नहीं है. So I am not, but you can take a further clarification specifically for Mata जी. आप इसमें further clarification रेवती रम्या माता जी से ले सकते हैं. इस मामले में डायरेक्टली फोन करके पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं. वो आपको दोनों प्रभु जी को और माता जी को कैसे एड्रेस करना चाहिए वो आपको एकदम फर्दर क्लैरिफिकेशन दे देंगे. ठीक है प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओके, और किसी भक्त को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है तो हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय जगद्गुरु प्रभुपाद जय.